शांति। आज 19 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। हम लोग का लक्ष्य है सतो प्रधान बनना, और सतो प्रधान बनने के लिए बाबा बार बार याद को कहते हैं। सतो प्रधान क्या है? सतो प्रधान स्टेज क्या है? हमारी कंप्लीट स्टेज। किस बात में कंप्लीट? प्योरिटी में भी और दिव्यता में भी। सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व विशेषताओं में, प्योरिटी, डिविनिटी, सतो प्रधान में फ्लॉलेस। आप उसमें जरा से भी कमी ना निकाल सके। सदा सबको सुख देने वाली, सदा सर्व का कल्याण करने वाली, कुछ भी उसमें ऐसा ना हो। वो सतो प्रधान याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, बात समझ में आती है। योग अग्नि, सतो प्रधानता कैसे आती है? ये एक नुक्ता है जो हम ब्राह्मणों के अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। जब हम बाबा को याद करते हैं, प्रायः क्या करते हैं? शिव बाबा ज्योति बिंदु है, ज्योति से किरणें निकल के मेरे में आ रही है। चलो आ रही हैं, कर क्या रही हैं? आप शिव बाबा को याद कैसे कर रहे हो? बस वो ज्योति बिंदु यही है शिव बाबा, जो उसकी महिमा है। आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? क्या उसके रूप रंग को याद करते हैं? आप उसके गुणों को याद करते हैं, आप उसके कर्तव्य को याद करते हैं, आप उसके साथ संबंध को याद करते हैं, व्यवहार को याद करते हैं। तो आत्मा सतो प्रधान तब बनेगी जब ये सब चीजें हमारी याद में समाई हुई होंगी। ऐसे कैसे सतो प्रधान हो जाए? फिर तो मुक्ति वाली दशा है। लेकिन हम तो जीवन मुक्ति वाले हैं, हम तो राजाई संस्कार वाले हैं। वो श्रेष्ठ संस्कार कहाँ से आते हैं? अचानक इमर्ज नहीं हो जाते। ये स्मृति से हम अपनी वृत्ति बनाते हैं। बाबा की याद से, स्मृति से हम अपनी वृत्ति बनाते हैं, और उस वृत्ति के आधार से हमारे एक्शंस होते हैं। वो एक्शन संस्कार के बीज होते हैं। तो बाबा ने कहा आज के प्रश्न में कि जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकार का पता भी नहीं, तो वो सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। बच्चों की जो बात बाबा ने कही है, ये हम आत्माओं की बात है। शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं।
भोलानाथ ऐसे नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं लगता और बड़ा भोला है। आज की दुनिया में तो भोले शब्द को हम दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन भोलानाथ अर्थात जिसे, जो कि फुल इनोसेंस, जो इस दुनिया से इनोसेंट है। दुनिया से इनोसेंट है तो सेंट किस में है और सेंट किस में है? सेंट खुशबू और सेंट संत। तो खुशबू कौन सी होगी? जब दुनिया नहीं उसको पता है तो सेंट कौन सी होगी? दिव्य गुणों की खुशबू, आत्मिक। हाँ, तो वो दिखाई देते हैं। आप देखते हैं बच्चे को, अभी अभी गुस्सा करेगा, अभी अभी आपसे प्यार करेगा, तो भूल जाता है ना इनोसेंस। वो इनोसेंस बाबा कहते हैं आपके अंदर आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि ये रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली यानी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे ये विचार आते हैं। बाबा कहते पूछो अपने आप से कि हम ऐसा बन रहे हैं, ऐसे जाएंगे। ये याद, ये भी याद है, मनन चिंतन है। बाबा कहते तुम्हें अब नई दुनिया याद आनी चाहिए। कब से पढ़ रहे हो? पढ़ करके कुछ तो लायक बने होंगे, तो नई दुनिया वो तुमको याद आनी चाहिए। बाबा ने कहा, बाप ज़रूर पूछेंगे ना बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं, परंतु जैसे लड़ाई है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। और बाबा ने ये कहा कि जो नंबर 1 तूफान है वो है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ और मोह। देह अभिमान वश ही तो सारी बात होती है ना। अगर देह अभिमान ना हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देह अभिमान, मैंपन, मेरापन, उससे ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। देवता पद है ऊंच, तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको ये साकार चित्र नहीं है, वो है ही निराकार। निराकार। शिव बाबा को ये साकार बॉडी नहीं है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो। अटैच्ड है ना, आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करती है तो उसमें टोटली अटैच हो जाती है, लगाव हो जाता है। आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, तो उसे कष्ट होता है, दुख होता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है वो अविनाशी है। प्यार हो, स्नेह हो तो अविनाशी से हो। विनाशी से क्या रखना, जो कांच की तरह है, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा कि आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। फिर बाबा ने कहा कि एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारका निकलेगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। और किताबें होते हैं पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं, वो है पढ़ाई की किताब। इस प्रकार बाबा ने हमें बताया।
फिर बाबा ने कहा कि सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। बाबा सितारा है, ज्योति बिंदु आत्मा को कह रहा है, और ज्योति बिंदु आत्मा बिना शरीर के तो काम नहीं कर सकती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि उसको शरीर चाहिए, अर्थात शरीर के द्वारा वो पाठ प्ले करती है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज से कह देते हैं। बाबा कहते हैं एक्यूरेटली मैं आता हूँ, 1 मिनट का फर्क इधर से उधर नहीं पड़ सकता। एक्यूरेट सेकंड में आता हूँ, लेकिन मेरा आना पता ही नहीं लगता। मैं कब आया ये ब्रह्मा को भी नहीं पता लगा। आता मैं अपने एक्यूरेट टाइम पर। धारणा के लिए बाबा ने हमें ये भी बताया कि इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान है एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसा, एक की ही ताकत से और एक के पर ही के विश्वास से हमें आगे बढ़ना है और मंजिल को प्राप्त करना है। अगर हम बहुतों का सहारा लेंगे तो भटक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक के साधे सब सदे, सब साधे सब चाहे। एक बल एक भरोसा, वही तुम्हारी विजय का फॉर्मूला है। बाबा ने कहा कि ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। आज का स्लोगन है विश्व कल्याणकारी। इस पर कहानी भी है ना। नौका में थे तो थोड़ी डूबने लगी तो भक्त ने याद किया श्री राम को। श्री राम थोड़ा टेस्ट किया, देखा नहीं आए तो तुरंत याद किया हनुमान जी को। आखिर उसने सबको याद किया तो वो नौका डूब ही गई। आज का स्लोगन है विश्व कल्याणकारी वो है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वो है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।